बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के हवाले से आपने चीज़ें सुनी कि उनको गिरफ़्तार किया गया है, वादा मुआफ़ गवाह बनने जा रहे हैं और वाकई वो वादा मुआफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। और जो ख़बर आई है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद ने जो है वो तोता बन के तमाम चीज़ें जो हैं वो उगल दी हैं। अब जब जनरल फैज़ हमीद वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं या इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, उनको वादा माफ़ गवाह बनाया जा रहा है या उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सवालात अपनी जगह पे खड़े हैं। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ये किस तरह चीज़ें सामने आई कि जनाब जनरल फैज़ हमीद ने ये स्टेप ले लिया है, क्योंकि इमरान खान इस डर से जो है वो हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से क्या किया गया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे क्योंकि फैज़ हमीद की जानिब से अब खबर है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इमरान वसीम है, ये कोर्ट रिपोर्टर हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। आपको पता है कि इन्होंने ये खबर दी है और उन्होंने, क्योंकि इमरान खान साहब ने, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद ये जनरल फैज़ हमीद वाली स्टोरी आपको समझ आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब मिलिट्री कोर्ट में, आपको पता है कि उनको ख़दशा है कि हो सकता है कि मेरा जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो। और इसकी बुनियाद के ऊपर सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना बनता था, क्योंकि 9 मई के जो केसेस हैं वो आपको पता है कि पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। तो जो मोहम्मद इशफाक हैं जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि दिलचस्प बात यह है कि मुमकिन तौर पर इमरान खान ने मिलिट्री के हवाले करने के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का मूड अच्छा नहीं था। आपको पता है कि जिस वक्त जो चीफ़ जस्टिस साहिबा हैं वो किन की फेवरेट हैं, तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो बाद में उन्होंने कहा, खुद ऑब्जेक्शन लगवा करके जो पिटीशन वापस ले ली गई और भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं, यानी कि इमरान खान साहब को किस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 9 मई के अगर केसेस सिर्फ देखे जाएँ तो आपको पता है कि इंसादाद दहशतगर्दी की अदालत में वो केसेस चल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के जो है वो केसेस चल रहे हैं और उनमें कितने लोगों को रिलीफ भी दिया गया। तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा खदशा है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब अदालत से रुजू कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई केस फ़िलहाल है नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट या फ़ौज वाले जो है इमरान खान को ले जाए। तो वो कड़ियाँ मिलती हैं जनरल फैज़ से, वो वाली चीज़ आपके सामने रखता हूँ। अब नाज़िर, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, वहाँ उन्होंने एक दरख्वास्त दी और वकील उज़ैर करामत भंडारी हैं, उनके ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और वफाक को दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, DG FI और IG जेल खाना जात को भी दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो ये है कि जनाब जो इमरान खान साहब हैं उनको फ़ौजी तहवील में देने से रोका जाए, यकीनी बनाया जाए कि बानिया PTI की सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहवील में रहें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कड़ी, जिस तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि असल में ये क्यों इमरान खान साहब रुजू कर रहे हैं, क्या वजह ऐसी बन गई कि जनाब इमरान खान साहब अब गारंटी चाहते हैं अदालतों से, उनको ये रिलीफ मिल जाए कि नहीं जनाब इनको फ़ौजी जो ट्रायल इनका नहीं होगा या फ़ौज जो है अपनी तहवील में उनको नहीं लेगी। तो नाज़िर, इस हवाले से जो इस्लामाबाद में, लाहौर में ऑब्जेक्शन खुद लगवा ली और वो पटिशन वापस ले ली, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं। वो एतराज़ात क्या हैं? पहला एतराज़ ये है कि जनाब किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर जो अमूमी रिलीफ है वो कैसे मांगा जा सकता है। यानी कि इन्होंने कोई हवाला नहीं दिया कि जनाब ये FIR है या कोई सबूत है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो मिलिट्री अपने फ़ौज है वो अपनी तहवील में ले लेगी। दूसरा उन्होंने जो एतराज़ लगाया वो ये है कि दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज़ नहीं लगाए गए, वही यानी कि प्रूफ नहीं लगाया गया जनाब कि हमें ये ले लेंगे इस बुनियाद के ऊपर, जैसे मैंने भी बात की। उसके बाद तीसरा एतराज़ ये है कि पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है, यानी कि ये मुकदमात जो है ये पंजाब के अंदर दायर हैं लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये नहीं, कैसे दायर किए जा सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में ये चीज़ें बनती हैं। चौथा एतराज़, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। आपको पता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सिविलियंस का ट्रायल, यानी कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या सिविलियंस कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है, तो इसको जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो नहीं सुन सकती। ये एतराज़ात लगाए गए। एक तो नाज़िर ये मामला आया, यानी कि इमरान खान साहब हिफाजती इक़दाम ये क्यों कर रहे हैं। अब आते हैं असल ख़बर के ऊपर। अब ये जो इमरान वसीम की, जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, वो ख़बर है। अब वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान को मिलिट्री गिरफ़्तारी का सिर्फ खदशा नहीं,
اب وہ کہتے ہیں کہ ذرائع بتاتے ہیں جس خدشے پر عمران خان کو گرفتاری کا خطرہ ہے، اس معاملے میں ایک اہم شخصیت نے بہت کچھ اگل دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جنرل فیض کے ساتھ اور بریگیڈیئرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، تو اہم شخصیت جنرل فیض ہیں، اور جنرل فیض نے اب ان کے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب بہت کچھ اگل دیا ہے۔ اب میں نے جیسے سٹارٹ میں بات کی کہ وہ سوالات اپنی جگہ لیتے ہیں کہ ادارے کی عزت بحال کرنے کے لیے یا ادارہ ان کی فیور لینے کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے یا بلا بلا، وہ اپنی جگہ سوالات ہیں کہ جناب زبردستی آئیں اور آ کر کے آپ تمام چیزیں کریں یا پریشرائز کر کے ان کو یہ تمام کام ان سے کروایا جائے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن جناب اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ جس کو مد نظر رکھ کے عمران خان صاحب اب ریلیف لینا چاہتی ہیں، خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب جنرل فیض حمید نے بہت کچھ اگل دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس شخصیت نے، یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ کون میسج کرتا تھا، کس کو کرتا تھا، پھر 2 چوری کے ویگو ڈالے کس اہم اعلیٰ شخصیت کی سیکورٹی پر مامور تھے۔ اب یہ اعلیٰ شخصیت کون ہے یہ عمران وسیم بھی بتا سکتے ہیں، لیکن جو خبر ہے یعنی کہ جس کے ڈر سے عمران خان صاحب یہ تمام حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں اپنے لیے، وہ یہ ان کو کہتے ہیں جی ایچی بیچی جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ وعدہ معاف نے واقعات کی پوری الٹی کر دی ہے۔ یعنی کہ جہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ معاف کا یہ ورڈ یوز کیا ہے، الفاظ یوز کیے ہیں کہ وعدہ معاف نے واقعات کی پوری جو ہے وہ ایچی بیچی جو ہے وہ اس کی الٹی کر دی ہے۔ یعنی کہ فیض حمید کی جانب سے تمام چیزیں جو ہیں وہ اگل دی گئی ہیں، یعنی کہ ان کی جانب سے جو بھی وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، اور وعدہ معاف گواہ بن کے انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں۔ اب اس کے اوپر جو میرا تجزیہ ہے، انالیسز ہے، اگر ان چیزوں کو جوڑا جائے، یعنی کہ خدشہ ان کو ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی ثبوت ہونے چاہیے، گواہ ہونے چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے وہ لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، اور سب سے پاپولر جو جماعت ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں عمران خان۔ تو یہ بہت اتنا آسان نہیں ہے کہ جناب ان کو ملٹری کسٹڈی میں ایویں ہی اٹھا کے یعنی کہ لے لیا جائے، کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی دکھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں اٹھا لیا جائے۔ تو اس کے لیے کوئی ٹھوس چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ریئیکشن آئے گا۔ اگر عمران خان کو ایویں ہی اٹھا لیا جاتا ہے بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی بڑی وجہ کے ملٹری کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کو وعدہ معاف گواہ بن کے یا بہت سے جو ثبوت ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے وہ عمران خان کو ملٹری کسٹڈی کے اندر لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین کام آج کا اہم ولاگ تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔